ज़िंदगी में ना फ़्लो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा। क्यों मैटर करता है सोचो। अगर आप कोई चीज़ फ़्लो में करते हो, ठीक है, और मान के चलो वो चीज़ ब्रेक हो जाए, आप कहोगे अरे यार मैं इतनी मेहनत कर रहा था, इतने अच्छे से चीज़ें जा रही थी और सब ख़राब हो गई। यही तो फ़्लो का फ़ायदा है। फ़्लो कभी टूटता ही नहीं है, रुक जाता है, टूटता नहीं है। लगता ज़रूर होगा, लगने में और होने में बहुत अंतर है। लग तो आपको कुछ भी सकता है, आपको कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, लेकिन कोई चीज़ एक्चुअल में है, लग नहीं रही है, तो उसमें क्या कुछ चेंज हो सकता है? कुछ भी नहीं। वो तो मौजूद है, थी और रहेगी आज भी, हमेशा, चाहे वो कुछ भी हो। तो वही फ़्लो की मैं बात कर रहा था। क्यों? क्योंकि वही फ़्लो से मैं भी अपनी वीडियोस बनाता हूँ, उसी फ़्लो से मैं अपनी ज्ञान को आगे बढ़ाता हूँ। किसके लिए बढ़ाता हूँ आगे? आपके लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपके लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं वीडियो बनाता हूँ क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मैं चीज़ों को एक्सप्लोर करता हूँ, और अगर उसी चीज़ में किसी को अच्छा लगता है, जैसे मुझे, मैं भी तो कोई और ही हूँ ना, आप थोड़ी ना हो। बुरा मत मानना यार, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, अपने लिए वीडियो बनाता हूँ, सबके लिए बनाता हूँ। कभी मेरा भी तो टाइम ख़राब होगा ना, तो मैं अपनी वीडियो सुन लूँगा, और आपका तो अच्छा होता ही है, तो आप भी मेरे लिए कभी कभी कुछ कर देना, ठीक है। थोड़ा मोड़ा क्या करोगे? कुछ भी नहीं, यही चाहता हूँ बस। खैर ये तो मजाक की बात हो गई, सीरियस बात करते हैं, फ़्लो की बात कर रहे थे हम। अभी इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, इससे पहले जो भी वीडियो होगी जो मैं डालूँगा, तो मैं फ़्लो में चल रहा था, ठीक है ना। तो बीच में से क्या हुआ, मुझे आवाज़ लगाई, तो मेरा फ़्लो डिसकनेक्ट हो गया, ब्रेक हो गया। जो रिदम चल रहा था ना, वो रिदम टूट गया। तो क्या वो रिदम दोबारा बैठ जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बैठेगा। वैसे तो नहीं बैठेगा जैसे पहले बैठा था, उसको बिठाना पड़ेगा। इसीलिए क्या है, लाइफ में एक डिस्टर्बेंस जो होती है ना, वो थोड़ी कम करनी पड़ती है, ताकि वो फ़्लो और रिदम बना रहे। तो इसीलिए आपको अपने आसपास ऐसे लोग चाहिए होते हैं, ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जो आपका रिदम बना करके रखें, उसको तोड़े नहीं, उसको मरोड़े नहीं, ठीक है, साथ दे। और साथ का मतलब ये नहीं कि कोई आकर के आपका सपोर्ट देगा, ऐसा नहीं होता है लाइफ में। उन लोगों को साथ रखा जाता है जो लोग आपके साथ होते हैं और आपको खुश रखते हैं। खुश रखने का मतलब क्या है? वो आपके लिए चाय बना रहे हैं, वो आपके लिए खाना पका रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यू फील गुड। प्रेजेंस बहुत मैटर करती है लाइफ में। हर एक चीज़ की प्रेजेंस को समझो, क्योंकि उस प्रेजेंस की एक फॉर्म होती है, एक एनर्जी होती है जो आपको अंदर से चेंज करती है। चेंज मतलब इन अ पॉइंट कि सही डायरेक्शन में और ख़राब डायरेक्शन में, आपको कहीं गलत डायरेक्शन में पुश करती है या किसी सही डायरेक्शन में पुश करती है। इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें। तो आप ऐसी जगह पे, ऐसी चीज़ों में तो वो करते हो ना, क्या करते हो? इन्वेस्टमेंट। सोचो आप किसी ऐसी जगह पे पैसा लगाओगे जहाँ से कोई रिटर्न नहीं आनी, कभी नहीं लगाओगे। लेकिन आउटकम आपको भी नहीं पता, ठीक है ना। आपको लगता है एफडीज़ ज़्यादा अच्छी हैं। मैं फिर से फाइनेंस में पहुंच गया, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि एग्जांपल देने में तो कुछ तो चाहिए ना। हाँ, तो एफडी में फिक्स है कितना आना है। सोचो बैंक ही डूब गया, फिर कैसे करेगा? बैंक के पास है ही नहीं देने के लिए, काहे की एफडी हो गई? फिर आपकी तो एफडी भी नेगेटिव में हो गई। तो ऐसे ही होता है। बट आप क्या कहोगे, ऐसे कैसे बैंक डूब जाएगा? नहीं डूबता, उसको देना पड़ेगा। है ही नहीं, देगा कैसे? जाएगा तो माइनस में जाएगा ना सीधे। फिर तो आपने कभी भी देखा होगा, कंपनियों का जो कैश फ्लो होता है वो हमेशा नेगेटिव में चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि वो डेट पे चल रही होती है, कर्जे पे चल रही होती है, कर्जे दे रखे होते हैं, बहुत ज़्यादा कर्जे दे रखे होते हैं। ऐसे नहीं होता चीज़ें। तो आप भी कर्जा करते हो, आप भी कर्जा देते हो। वो जो डिस्टर्बेंस है ना आपकी ज़िंदगी में चारों तरफ, आपकी एनर्जी जहाँ पे जा रही है, आपको लगता है कि मुझे वहाँ से रिटर्न मिलेगी, कहीं मिलती है, कहीं नहीं मिलती, कहीं बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलती है, ठीक है। कहीं आप माला माल हो जाते हो, कहीं आप हलाल हो जाते हो। यही ज़िंदगी है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हर एक चीज़ को एक साथ कनेक्ट कर दो कि लाइफ आसान हो जाती है, मस्त खूबसूरत। और हम बात कर रहे थे फ़्लो की, और ये फ़्लो में बहुत मैटर करती हैं चीज़ें। आपके चारों ओर जो बैठी हुई चीज़ें हैं, जो लोग हैं, आप उनको चाहे अपनी एक पॉजिटिव वे में लो, चाहे नेगेटिव वे में लो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा काम है चीज़ों को देखना, ऑब्ज़र्व करना, और उसके बेस पे चीज़ों को कनेक्ट करना, और कनेक्ट करके एक ऐसा जाल बना देना
खुद को ही उसमें फंसाते हैं। और बस अगर मैं उसमें नहीं फंसा तो मैं आज़ाद हूँ, अगर मैं फंस रहा हूँ उस चीज़ में तो मैं अभी भी बंधा हुआ हूँ। ठीक है, इस तरीके से अपने आप को कनेक्ट करके, जोड़ करके अलग कर देते हैं। ठीक है, अलग करते भी नहीं, अलग आप हो जाते हो। जो चीज़ आपको पता है, जो रास्ता आपको पता है, आप भटकोगे कैसे वहाँ पे? सोचो, आप एक जगह पे रह रहे हो 20 साल से, आते जाते हो उसी रास्ते पे, आप भूल सकते हो क्या उस रास्ते को? आंखें बंद करोगे तो आपको पता है कि कैसे कैसे जाना है। बता दे दो ना, लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, फिर सीधे जाना है, फिर टिल्ट हो जाना है, फिर टी पॉइंट आएगा उससे राइट ले लेना है। बोलते नहीं बोलते ऐसे? बस यही चीज़ चाहिए होती है। फ़्लो के लिए बार बार उस रास्ते से गुज़रना पड़ता है, वो रिदम बन जाता है। लेकिन सोचो, आपकी आंखों पे कोई पट्टी बांध दे, आप रास्ते से गुज़र रहे हो, कोई आपकी आंखों में मिर्ची फेंक दे, तो आपको तो रास्ते नहीं दिखेगा। भले आप रास्ते से गए हो, आपको दिख ही नहीं रहा, आँखें ही बंद हैं। अब आप भले रास्ते से कितनी बार गए हो, आप फील नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने फील करके कभी चला ही नहीं, आपको पता ही नहीं। लेकिन एक अंधा व्यक्ति जिसकी आँखें नहीं होती, वो भी तो चलता है ना, उसको भी तो रास्ते पता होते हैं अपने। अपनी छड़ी, उसकी छड़ी उसकी आँख होती है, उसको पता है लेफ़्ट कहाँ होना है, राइट कहाँ होना है, कितने कदम के स्टेप चल रहे हैं, उसको पता होता है। आंखें बंद करके उसको पता होता है। यही तो फ़र्क है। तुम्हारे पास आंखें हैं, तुम तब भी भटके हुए, उसके पास आंख नहीं, वो तब भी अपना रास्ता ढूंढ लेता है। मानता हूँ खतरा है, तो तुम्हारी तो आंखें होते हुए तुम खतरे में खुद को डाल देते हो। यही तो फ़र्क है। तुम्हें अपने आप को हर जगह जोड़ के देखना है। जोड़ने से तुम अपने आप को सॉल्व करते हो। ठीक है, तुम अभी फंसे हो, सिंपल सीधी बात है, क्योंकि तुम्हारा रिदम ब्रेक कर दिया है तुमने खुद को गलत जगह जोड़ करके। अभी गलत जगह क्या है? ये गलत जगह घर भी है। आप ये मत सोचना कि नहीं नहीं मेरे घर वाले, वो तुम्हारे घर वाले हैं इसलिए सही है। ठीक है ना, तुम्हारे अपने हैं इसीलिए वो सही है। अगर तुम इनके अंदर से प्यार वाले भाव निकाल दो तो तुम भी पसंद नहीं करोगे। क्या तुम अपनी बहन के जैसे, भाई के जैसे, अपने मम्मी की जैसे चाहते हो बनना, कि उनका स्वभाव तुम्हें मिल जाए? चाहोगे कभी भी? नहीं चाहोगे। कोई भी कभी भी किसी के जैसा नहीं बनना चाहेगा। उसका रोल मॉडल वही होगा जो कुछ कर रहा होगा, और वो रोल मॉडल भी झूठ है एकदम। क्या बोलूँ, मेरे पास गालियाँ सी निकल के आती हैं, शब्द ऐसे हैं ना मेरे पास, गालियाँ नहीं है लेकिन गाली जैसे ही है। तो वही एक चीज़ है। तो हर एक चीज़ को देखना सीखो, नज़रिया चेंज करो यार। लाइफ को लेकर के ना नज़रिया तुम्हारा एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मैं मेरे घर वालों को रिस्पेक्ट करता हूँ, क्या दिक्कत है? सब करते हैं, तुम अलग नहीं हो। सब प्यार करते हैं अपने घर वालों से, दूसरों से क्यों करेंगे? अपनों से करेंगे ना। ठीक है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक इक्वलिटी नाम की चीज़ होती है जो तुम अपने अंदर डेवलप कर देते हो। तुम कहने के लिए तो एक दूसरे को बोल दो कि देखो कितना मैच्योर हो गया, समझदार है, दुनिया को समझता है। अरे तुम तो देखो तुम कितना कंपेयर करते हो। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हें किसी से कंपेयर किया जाए? लेकिन तुम करते हो दुनिया को, ये मेरे अपने हैं, ये अच्छे हैं, क्यों? क्योंकि मैं इनके साथ रहता हूँ, वो नहीं है, तो ये कंपेरिजन ही तो है। ये चीज़ आप समझो। किसने बोला है आपको कि अपनों की डेफिनेशन? लोग मेरे को पता है ये चीज़ सोचते हैं कि घर वालों को बीच में क्यों ले आया, माँ बाप की ज़रूरत क्या है एग्जाम्पल के तौर पे? अरे एग्जाम्पल में हम इनको यूज़ भी नहीं कर सकते हैं? इतने बुरे हैं हमारे माँ बाप कि हम इनको यूज़ भी नहीं कर सकते। तुम अपने माँ बाप को गुस्से में कुछ भी बोल देते हो, उल्टा सीधा बोल देते हो। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, मुझे ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते, आप टांग अड़ाते हो। बोलते हो ना, क्यों बोलते हो? मत बोला करो। प्यार करते हो तो चुपचाप रहो, सहते रहो, क्या दिक्कत है? जो कहें करो। रिस्पेक्ट नहीं करते हो, चूनी निकलती है वहाँ जहाँ पे इज्जत होती है। रियल में बता रहा हूँ, जहाँ पे आप रियल में किसी की रिस्पेक्ट करते हो वहाँ पे आप अपनी आवाज़ नहीं उठाते हो। गलत होता है तो अब भी चुप ही रहते हो, नहीं बोलते हो। पता है वो आपका मालिक है, मालिक के सामने आवाज़ नहीं खुलती है किसी की। भगवान के सामने किसी की आवाज़ नहीं खुलती, नेचर के सामने किसी की आवाज़ नहीं खुलती है। कोई नहीं बोलता भूकंप आया तो भूकंप को गाली दे रहा है, क्योंकि वो नेचर है। अपनी माँ को गाली नहीं दे सकता कोई। रियल माँ वही है जो तुमको हर चीज़ प्रोवाइड कर रही है। दे के दिखाओ गाली। लोग बारिश को गाली देते हैं, किसको गाली देते हैं? बारिश क्या है? देखो चीज़ें हैं, कई लोग इस चीज़ को समझेंगे, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे, मुझे पता है। तो बातें वही करूँगा मैं जो आपको समझ आए,
ठीक है। मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, तो वो तो मैं कर ही लेता हूँ, ठीक है। मैं इससे पहले जो वीडियो बना रहा था उसमें मैं ये बोल रहा था कि हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, कनेक्ट हो जाते हैं किसी से। ये अट्रैक्शन होती क्यों है, इस बारे में बात कर रहा था। तो जब मैं वो बात कर रहा था उस मोमेंट पे मुझे किसी ने आवाज़ लगाई मेरे घर में, है ना। जब आवाज़ लगाई तो मैं अपने फ़्लो में चल रहा था, जब मैं वीडियो बना रहा था तो वो रिदम मेरा बीच में टूट गया, है ना। तो जो मैं बोलना चाह रहा था वो निकल नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि दिमाग में एक और नया थॉट आ गया कि समवन कॉलिंग, भाई कोई बुला रहा है। और जैसे ही वो आया तो वो चीज़ में कट गई, वो बंद हो गई, भूल गया मैं। तो फिर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करा। अब वहीं से शुरू करना ये मेरे लिए क्या है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो इसको पॉसिबल बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं ये वाली वीडियो बनाऊँगा। मैं इसमें अलग तरीके से अपना एक रिदम जोड़ रहा हूँ। अभी जो अभी तक आप सुन रहे हो 11 मिनट से, वो भी 11 मिनट तक चली थी वीडियो, मतलब जो रिकॉर्ड हुई थी, ये भी 11 की है। अब मैं ऐसे क्यों बनाता हूँ, क्योंकि ऐसे ही आप समझ सकते हो, ठीक है। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा तो मुझे प्रोसेस नहीं पसंद है। मैं आपको सच बताऊँ, ज़िंदगी कोई प्रोसेस के साथ नहीं चलती है। सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है, फिर उम्र तमाम हो जाती है, फिर जय माता की हो जाती है। ऐसे ही चलता है भाई लाइफ में। आपको पता है कभी भी बारिश हो जाती है, पूछ के थोड़े ना होती है कि जी रात में नहीं होंगी, आज तो दिन में होंगी। दिन में गर्मी है जी, थोड़ा ठंडा हो जाएगा गर्मी की वजह से। बारिश को भी बड़ी चिंता रहती होगी। बारिश को क्या फ़र्क पड़ता है, बादलों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके ऊपर जब बोझ बढ़ जाएगा तो वो बरस जाएंगे, सिंपल। अभी कहेगा ये कौन सी फालतू की बातें कर रहे हो। ये फालतू की बात उन लोगों को लगेगी जो बहुत समझदार हैं, बिज़ी हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पे कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं। हो सकता है ये सच में फालतू की बात है। ये फालतू लोगों के लिए बातें हैं। क्यों? क्योंकि यही बातें आपको ज़िंदगी में जब आपका ख़राब समय आएगा ना, तब आपको बहुत संभालेंगी ये बातें। मैं लिख के देता हूँ, गारंटी के साथ लिख के देता हूँ मैं ये बातें बहुत काम की हैं। जब मुझे संभाला है मेरे ख़राब वक्त में, इन चीज़ों ने मेरे को बहुत स्टेबल बना के रखा, ठीक है। लोगों की बैंड बज जाती है, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता हूँ उस टाइम पे कि मुझे कैसे भी करके चीज़ें ठीक करनी है। बन चुका है माइंडसेट ऐसा। बार बार एक चीज़ को कर करके देख करके नहीं सीख पाते। एक गलती बार बार होती है, बार बार होती है, और हम बार बार करते हैं, जानबूझ के नहीं करते, होश में नहीं है, बेहोश हैं। एक बार अवेयरनेस आ गई तो वो डाउट करेगी, कंफ्यूज करेगी आपको, फिर आप वो चीज़ नहीं करोगे। आप शुगर कंज्यूम करते हो, ठीक है। आप शुगर ले रहे हो रोज़, आपको पता चल गया कि शुगर की वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मान के चलो आपके नेल्स में कोई दिक्कत होना शुरू हो गई, तो अब डॉक्टर ने बोल दिया आपको शुगर कंज्यूम नहीं करनी है। तो आप जब भी कुछ खाओगे ना, आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आएगी, मीठा तो नहीं हो इसमें, मीठा तो नहीं है इसके अंदर, मीठा तो नहीं है। अगर नाखून आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो, अगर नेल्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो, यही चीज़ होती है आपके साथ। जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी वहाँ पे आप परवाह करते हो, तो वहाँ पे आप विचार करते हो, सोचते हो कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या इसमें वो चीज़ तो नहीं है जो मेरे नाखून को ख़राब करे। तो आप वो चीज़ कंज्यूम नहीं करते हो। फिर आप उसके बारे में पढ़ते हो, देखते हो कि इसमें मीठा है या नहीं है, शुगर की परसेंटेज कितनी है कितनी नहीं है। ऐसे करके दिमाग काम करता है। ये माइंडसेट क्रिएट करना पड़ता है, वक्त लगता है, इसमें समय लगता है, और समय कोई देना नहीं चाहता। क्यों नहीं देना चाहता? क्योंकि किसी के पास समय है ही नहीं, क्योंकि लोग बिज़ी हैं। लेकिन जब जिस चीज़ में वो बिज़ी है वो चीज़ मिल जाती है, फिर समय नहीं रहता। सच बता रहा हूँ, वो चीज़ जब हो जाती है, जो भी काम, जो भी चीज़, कहीं ना कहीं तो इंसान बिज़ी है ना। अब वो काम वो कर रहा है, उससे जो मिलने वाला था वो सब कुछ मिल चुका है उसके पास, उससे ज़्यादा ही है। अभी भी उसी दौड़ में दौड़ रहा है, लेकिन वक्त उसके पास अभी भी नहीं है। वक्त कभी नहीं रहता। किसी भी इंसान से पूछो, वो कहेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है ना। उसके पास कभी समय नहीं रहता। अपने अंदर एक चीज़ बिल्ड कर लो, क्या, कि अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो फिर मैं टाइम किसको दे के आ रहा हूँ। ये बोलो मैं अपना टाइम बेच के आ रहा हूँ। ये मत बोलो कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने अपना टाइम बेच रखा है किसी को।
इससे तुम्हें तुम्हारे ऊपर ना एक क्वेश्चन मार्क लगेगा। तुम अपने आप को शीशा दिखा रहे हो कि मैं अपना टाइम किसी को बेच के आ रहा हूँ। समझते हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अपनी वर्डिंग को चेंज करो, अपने शब्दों को चेंज करो। जब तुम ये सारी चीज़ें करोगे ना तो तुम्हारी ज़िंदगी ना एक रिदम के अंदर आएगी। फिर तुम्हारा गाना बजेगा, तुम किसी चीज़ के साथ कनेक्ट होगे, एक ऐसी चीज़ के साथ जो तुम्हारी अवेयरनेस है, जो तुमको ज़िंदा रखती है, जो तुमको ज़िंदा इंसान बनाती है, जो तुमको होश में लेकर के आती है बेहोशी से। अभी तुम दारू नहीं पी रखे हो, नशे में नहीं हो, ड्रग्स नहीं रखे हो, फिर भी तुमको नशा हो रखा है। समझ रहे हो? फिर भी तुम नशे में, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम रील स्क्रॉल कर रहे हो, तुम फालतू की वीडियो स्क्रॉल कर रहे हो, यू आर नॉट कॉन्शियस। अगर जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी वहाँ पे आप 4 घंटे भी दे दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप खुशी से दोगे, आपका पूरा दिल दिमाग, आपका रोग और आपका एक एक सेल वहाँ पर वक्त देने को तैयार हो जाएगा। आप वहाँ पे पूरी इन्वेस्टमेंट कर दो। कहते हैं ना निछावर करने वाली चीज़, बिल्कुल वही चीज़ होती है एक इंसान के साथ। तो जब एक इंसान रिदम में आता है, अब देखो रिदम में आने का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ के साथ रिदम में आ सकते हो। जैसे एक इंसान है, आसमान को देख रहा है, बादल हैं वहाँ पे, ठीक है, तो वो बादलों के साथ जुड़ गया। जैसे मैं अगर कोई बात कर रहा हूँ, जब फिर मैं किसी चीज़ के बारे में समझा रहा हूँ, तो मैं उस अपनी बात के साथ जुड़ गया, बज गया भाई, वो गीत बज गया, कनेक्ट हो गया मैं। अब उस बादल में, ठीक है, जिसके साथ मैं जुड़ा हूँ या जो मैं बात कर रहा हूँ, उसके बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस आएगी, ठीक है, कोई भी डिस्टर्बेंस आ जाए। अब मान चलो आप आसमान को देख रहे थे, ठीक है, अब आप ऊपर देख रहे हो, कबूतर ऊपर से उड़ रहा था, उसने बीट कर दिया आपके मुंह पे, तो वो फ्लो टूट गया ना। यही तो चीज़ समझ नहीं है आपको। तो कोई आकर के बीट कर देता है, जैसा अभी मेरे घर ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन किसी ने घर में मेरे मुंह पे बीट कर दी, ठीक है, अब मेरा रिदम टूट गया। अब मुझे ज़रूरत है अपना रिदम को दोबारा से रिकनेक्ट करने की, तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ उस चीज़ के बारे में जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा था। काफ़ी चीज़ें मैं घुमा देता हूँ, तो घूम मत जाना, मेरे साथ जुड़े हैं ना, तो क्योंकि चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें ना लाइफ में आपको बनाने के लिए ही है। एक ऐसा इंसान जो एक्चुअल में इंसान है। ज़िंदगी का पर्पस पता है क्या है? आपको ज़िंदा अपने आप को क्यों रखना है? ताकि आप ये जान सको कि आपकी रियल पर्सनैलिटी एक्चुअल में है कि आप हो क्या, आप आए क्यों हो। अरे आपका अगर आना यहाँ पे हुआ है तो कोई ना कोई तो मतलब होगा ना। सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के लिए थोड़ी ना आए थे, वो तो शरीर को बचाने के लिए था। शरीर को बचाया किस लिए जा रहा है, किस लिए प्रोटेक्ट किया जा रहा है, किस लिए इसको सेफ्टी दी जा रही है। आप अपने फैमिली को सेफ्टी दे रहे हो, रीज़न क्या है उसके पीछे? ज़िंदा रखने का रीज़न क्या है? ज़िंदा क्यों रखा जा रहा है? समझ में नहीं आता है आप लोगों को। खैर इस चीज़ को छोड़ो, ये तो बहुत आगे की बात है, अभी तो पीछे की बातें चलते हैं। हम बात कर रहे थे कुछ और, आप मुझे लेके चले गए कहीं और। पर ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, मैं आपको सच बताऊं। एंड कभी भी किसी चीज़ का ख़राब नहीं होता, हम कर देते हैं। हमने बना के रखा है ख़राब, हमको डरा के रखा गया है। और डराने से एक इंसान क्या हो जाता है? कंफ्यूज हो जाता है ना? कंफ्यूज रहता है ना? कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होता है। और ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, सोचता है, ओवर थिंकिंग करता है। अच्छा, ओवर थिंकिंग हो जाती है, सोचने लगता है, तो दिमाग में फॉग क्रिएट होने लगती है। जब फॉग क्रिएट होती है तो कुछ दिखाई नहीं देता है, फिर अंधा हो जाता है, फिर वो कहीं ना कहीं भटक जाता है, रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, नहीं मिलता रास्ता। जब वो जो धुआं था जो उसकी आंखों के सामने, वो हल्का हो जाता है कम हो जाता है, फिर उसको धीरे धीरे करके दिखाई देने लगता है, फिर वो रास्ता मिल जाता है। यही तो होता है तुम्हारी ज़िंदगी में, ऐसी तो होता है तुम्हारी ज़िंदगी में। तुम भटक जाते हो, फिर तुम्हें रास्ता नज़र आता है। अरे जब कुछ टाइम लगता है, उस चीज़ को होने में टाइम लगता है, जो चीज़ चल रही थी वो कुछ भी हो सकती है। आप लाइफ में किसी भी, मेरी बात को किसी भी एस्पेक्ट में जोड़ के देख लो, हर जगह काम करती है। यूनिवर्सल बातें मेरी, ठीक है ना, यूनिसेक्स बातें हैं मेरी सारी। कोई भी बात गलत नहीं है, मैं गलत बातें करता ही नहीं। मैं हमेशा वो बातें करता हूँ जो एक्चुअल में मैंने फील करी है, जो मैंने खुद अपनी आँखों से देखी है, कानों से सुनी है, देखी है, ठीक है, समझी है, और उसके बेस पे मैं अपनी बात रखता हूँ।
वरना मैं नहीं कर सकता इतनी बातें। मुझे नोट्स बनाने पड़ेंगे, और मुझे नोट्स बनाने में सख्त नफरत है। क्यों? क्योंकि मैं बनाए हुए नोट्स को पढ़ता भी नहीं हूँ क्योंकि उससे बेहतर नोट्स दोबारा तैयार हो जाते हैं। बस यही एक चीज़ है, आप कोई भी चीज़ करते हो आप उससे बेहतर करते हो। इंटेंशन बहुत मैटर करती है। अगर आपको इस दुनिया में एक्चुअल में कुछ रहना है ना लोगों के बीच में, तो आपको उम्मीदें बनाते रहनी पड़ेगी, चीज़ें करते रहनी पड़ेगी, ठीक है ना। जो आपने सोचा वो आपको करना पड़ेगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कहीं पे भी, लेफ़्ट नहीं देखना राइट नहीं देखना, सीधे जहाँ फोकस है उसी पे काम करो, डिस्ट्रैक्ट मत करो। पर मैंने अपनी लाइफ में खुद को बहुत डिस्ट्रैक्ट किया है, तभी तो मैं ऐसी बातें कर पा रहा हूँ। तो डिस्ट्रैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट किस वे में, उसके लिए मैं कभी और बताऊँगा। क्योंकि सारा अगर यही बता दूँगा तो 4-4 घंटे की वीडियो कोई नहीं देखने वाला। मैं नहीं देखूँगा, सॉरी सुनूँगा, देख नहीं सकते ना। इसीलिए तो मैंने ब्लैक रखता हूँ, ताकि तुम सुनो चीज़ों को। अगर मैंने कोई इमेज डाल दी तुम कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। मैं नहीं चाहता तुम किसी से कनेक्ट करो, मैं चाहता हूँ तुम डिस्कनेक्ट हो चीज़ों से, क्योंकि डिस्कनेक्शन से ही तुम खुद को देख पाओगे। और ये चीज़ें देखते देखते तुम जान पाओगे अपने बारे में। शायद आज कोई ना देखे, कल देखेगा, परसों देखेगा, 20 दिन बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद देखे, नहीं देखे, क्या होता है। मैं तो कर रहा हूँ, तुम भी तो कुछ ना कुछ कर रहे हो ना। देखो बैकग्राउंड में गाना चल रहा है, गाने पे फोकस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को शर्म नहीं आती। रात के 2 बज रहे हैं और ये गाने बजा रहे हैं। एक इंसान जो लोगों को समझा रहा है, ठीक है, एक ऐसी चीज़ तैयार कर रहा है जहाँ पे वो लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहा है, और ये गाने चला करके रात के 2 बजे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं इसी डिस्ट्रैक्शन की बात करता हूँ, यही तुमको भटकाती है। कोई दूसरा इंसान अपने मज़े में तुम्हारा इनडायरेक्टली नुकसान कर सकता है, और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। जैसे मैं भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? वो तो गाने बजा रहा है, उसको मज़ा आ रहा है, वो अपना एंटरटेन कर रहे हैं, या फिर अपने दुख में सुख में जिसमें भी है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रही है, मैं अपने फ्लो से डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ। तो समझ रहे हो लाइफ कैसी है। तो आपको कहाँ डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ क्या, कि ये तो डिस्ट्रैक्शन हर जगह है, क्योंकि एक इंसान और एक से ज़्यादा इंसान बाहर मौजूद है, ठीक है। वो कुछ भी करेंगे, उनके करने का असर मेरे ऊपर आएगा ही आएगा, डायरेक्टली है चाहे इनडायरेक्टली आएगा ज़रूर, ठीक है। जब मुझे ये चीज़ पता है कि जब वो असर मेरे पे आएगा, तो मुझे ये चीज़ तैयार रहना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, क्या कि मैं वहाँ पे ध्यान मेरा जाए ही ना। और ध्यान आपका तब वहाँ पे नहीं जाएगा जब आपका ध्यान खुद पर होगा। जब आपका ध्यान खुद पर आता है तो कोई भी चीज़ बाहर की आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, और करेगी भी तो आप अपना ध्यान अपने ऊपर ले आओगे। फिर आपको कैसे डिस्ट्रैक्ट करेंगे? आपका ध्यान बाहर जाता है तभी तो आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, ये तो समझो ना। अब यही चीज़ें समझाने के लिए मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं गाना तो चल रहा है, मैं गाने के ना शब्द देख रहा हूँ ना बोल देख रहा हूँ, लेकिन मैं क्या सोच रहा था, मेरे दिमाग में क्या आया था कि यही गाना वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा होगा, बैकग्राउंड में आएगा, तो जो बंदा भी सुनेगा, चाहे मैं ही क्यों ना सुनूं, तो वो गाना सुनेगा तो ध्यान कहाँ चला है? गाने पे। जो मैं बात बोल रहा हूँ वहाँ से वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यही चीज़ तुम्हारे साथ होती है, तुम्हारे माइंड में भी ये चीज़ होती है। इसीलिए आप अपने रिदम को बना के रखने के लिए ना अपने आप को डिस्ट्रैक्ट भी करना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ नहीं हो जाना है। डिस्ट्रैक्शन आपके पास आएगा, खुद चल के आएगा। आपको अपना ध्यान बाहर से अपने ऊपर लेके आना पड़ेगा, ठीक है। जब आपका ध्यान आपके ऊपर आएगा तो आप होश में होंगे, आप बेहोश नहीं होंगे, ठीक है ना। तब आपका रिदम बनेगा। यही रिदम को समझना है हमको, ठीक है। और यही रिदम आपको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। किसकी तरफ? बाहर की तरफ। लोगों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। अब जैसे आपकी जो एनर्जी है, वाइब्रेशन है, वो कैसे ग्रो करेगी, कैसे बढ़ेगी, कैसे वो एक सर्कल क्रिएट करेगी। सोचो ज़रा, आपके मनोभाव से, आपकी मन की जो भावनाएं हैं, आप किस तरीके के पर्सन हो, किस तरह की सोच रखते हो। आपके शब्द में पावर होती है, आपके देखने में पावर होती है, आपके सुनने में पावर होती है। वो हर वाइब्रेशंस आपके अंदर से बह रही होती है,
वो आपका ऑरा क्रिएट करती है, वही चीज़ तो अट्रैक्ट करती है। कोई इंसान कैसा भी हो, किसी को सुन करके हमें बड़ा अच्छा लगता है, किसी से बात करके हमें अच्छा लगता है, किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो हमको अच्छा लगता है, किसी के साथ घूमने जाने में अच्छा लगता है ना, हर एक चीज़ में या ये सही है यार, चाहे कैसा भी हो, मतलब अच्छा लगता है, मज़ा आता है इसके साथ। क्यों मज़ा आता है? कुछ ना कुछ ऐसा है जो बहुत पॉजिटिव है, जो आपके अंदर नहीं है, जो सामने वाले के अंदर है। वो चीज़ आपको खींचती है, अट्रैक्ट करती है, ठीक है ना। यही खिंचाव की मैं बात कर रहा हूँ, और ये डिज़ायर की वजह से होती है, ठीक है। अब दिमाग में एक टर्म भी होता है, हमारा जो ब्रेन होता है उसमें एक टर्म होता है डोपामिन। कोई चीज़ आपको अगर अच्छा फील कराए तो आपका ब्रेन उसके लिए क्रेव करता है, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो सॉल्ट हो, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई चीज़ हो, चाहे कोई डिज़ायर हो, गोल हो, चाहे वो डिस्ट्रैक्शन ही क्यों ना हो। डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है, डिस्ट्रैक्शन इज़ अट्रैक्शन। आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, इसीलिए आप उसको डिस्ट्रैक्शन बोलते हो। वो चीज़ आपको खींचती है, आपके ध्यान को खींचती है। आप पढ़ रहे हो, एक गाना बज रहा है, आप कह रहे हो मुझे गाने से दिक्कत हो रही, गाना बंद कर लो। आपका ध्यान गाने पे जा रहा है, आपका ध्यान पढ़ाई पे नहीं जा रहा है। अगर पढ़ाई पे जाता तो गाने पे नहीं जाएगा, क्योंकि ध्यान एक ही जगह जा सकता है। आपने कभी प्रैक्टिस नहीं करी, और ध्यान उसी चीज़ को समझाता है, उसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है। इसीलिए बोलते हैं मेडिटेशन इज़ इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि वो आपके ध्यान को खींचता नहीं है बाहर की तरफ, वो अंदर की तरफ खींचता है, उसकी तरफ जो चीज़ प्रेजेंट है। इसीलिए बोलते हैं अपनी ब्रेथ पे ध्यान लेकर के आओ, क्योंकि वो प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट है। और जिसके पास अपनी ब्रेथ पे ध्यान देना आ जाए किसी को भी, तो उसकी जो डिस्ट्रैक्शन है वो कम हो जाती है, या बोले कम होने लगती है। वो दूसरों की तरफ खींचना कम हो जाता है और ख़ुद की तरफ खींचना शुरू हो जाता है ना। काम की बात है। देखा, मैंने आज तक इससे पहले कभी ऐसी बातें नहीं करी, आज कैसे कर रहा हूँ, देख रहा हूँ सो कर रहा हूँ। देखा, ऊपर से ज्ञान मिलता है मेरे को, आसमान से, और उसी को मैं आपको शेयर कर देता हूँ। और ये चीज़ें लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बताई है, अगर आप इस चीज़ को समझोगे, थोड़ा सा टाइम निकालोगे, तो आपको वक्त लगेगा, ठीक है ना। इसमें आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस का मतलब क्या है? बार बार इनके बारे में सोचना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। इसके बारे में आप ओवरथिंक करो ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको एक्चुअल में उस चीज़ से निकलना होगा ना, तभी आप इसके बारे में सोचोगे, विचार करोगे, अदरवाइज़ नहीं करोगे। मेरा मानना यही है कि ज़िंदगी में जो सबसे बेस्ट चीज़ है एक इंसान की, वो उसका एक रिदम ही है, एक उसका फ़्लो ही है। इसीलिए मैं बोलता हूँ गो विद द फ्लो। क्यों? क्योंकि फ़्लो में अपना ही मज़ा है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, वो आज़ाद है, फ्रीडम है, ठीक है ना। कोई रोक टोक नहीं कर रहा। मैं भी खुद को रोक टोक नहीं कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा हम खुद को रोक टोक करते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है, मान के चलो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, अरे घूमने नहीं जाना चाहिए, आज नहीं जाना चाहिए, अरे बारिश, मौसम ख़राब है, अरे ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन मुझे घूमना, अगर मैं सिर्फ घूमने निकलूँ, ये ना देखूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब ऐसा नहीं कि बाढ़ आ रही है तो हम घूमने निकल गए सीना तान के, भाई ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। आप देखो, आप समझ जाओगे, आप समझदार होंगे तो आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करोगे। आपको पता होगा कब क्या करना है क्या नहीं करना, और आपको ये सारी चीज़ें पता हैं। लेकिन अभी इस मोमेंट पे आप खुद को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हो, खुद ही करते हो, कोई दूसरा नहीं करता। दूसरे पे कभी ब्लेम मत करना किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है ना। किसी ने आपके साथ कुछ भी कर दिया, ठीक है, किसी ने आपको गलत बोल दिया, किसी ने आपको बहुत अच्छा बोल दिया तो वैसे गलत बोल दिया, उसमें क्या हो गया। एक इंसान है, उसकी जो थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, जो उसको उस टाइम पे लगा, उस सिचुएशन पे लगा, उससे निकल गया। आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्या करोगे? आप चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करो, ठीक है ना। अब घर में कोई भी इंसान आपको कुछ भी बोल देता है, गुस्से में चीख के चिल्ला के बोल देता है, 2 दिन के बाद मैं तो पता क्या सोचता हूँ, मैं आपको क्लियर बताता हूँ। मुझे एक चीज़ क्लियर होती, क्या एक चीज़ है, आप करके देखना। ये चीज़ मैंने किसी को बोली थी, ठीक है, वो मेरे रिलेटिव में है, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ बोली कि आज तुम्हारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो रही है, 2 दिन बाद तो तुम्हें साथ ही रहना है ना, अलग तो नहीं होना। तो ये चीज़ मैंने बोली थी, ठीक है। तो जब आपकी किसी से बहस हो रही है घर में भी, तो रहना तो साथ में ही है,
ऐसा तो नहीं है कि अब तुम अलग ही रहोगे। तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए तुम चीज़ें करो, लड़ाई झगड़ा करो, कोई दिक्कत नहीं है। घर में बहसबाजी करो, दूसरा जन्म नहीं मिलने वाला, नहीं मिलेगा लड़ाई झगड़े के लिए भी। अगर दिल में आ रहा है तो करो, बस ये ध्यान रखो कि मैं ऐसा कुछ ना बोलूँ कि सामने वाले को भी खड़ा ही ना हो पाए वो बेचारा, ठीक है ना। वो चीज़ें थोड़ा ध्यान रखो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि थोड़ा करो, बेइज्जती करो, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ करो। जब बेइज्जती और रिस्पेक्ट दो एक नहीं हो सकता कुछ भी। हाँ, लेकिन आप दूसरे के बारे में फ़ील कर सकते हो, आप समझ सकते हो। अगर आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो, कुछ बोल रहे हो, तो आपको पता चल जाता है कि इसको अब ज़्यादा हो गया है, नहीं करना चाहिए। तो उसी चीज़ को कम करने के लिए जो चीज़ आप उसके साथ कर रहे थे वो खुद के साथ करने लग जाओ। उस इंसान को आप अपने लेवल पे ले आओगे, वो इंसान कभी भी आपका बुरा नहीं मानेगा। ये सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं खुद, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ। अब जो लोग मेरे से बहुत दूर भागते थे ना इस चीज़ में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टांग खींचता था लोगों की, बता नहीं सकता हूँ, लेकिन अब वही लोग सबसे ज़्यादा कनेक्ट है, क्लोज़ हैं मेरे। क्यों? इसी वजह से, क्योंकि अपनी भी खिल्ली उड़ाना आना चाहिए एक इंसान को। वो मैंने बेखूबी सीख लिया है, बखूबी सीख लिया है। और ये चीज़ आपको भी सीखनी है अपनी ज़िंदगी में। मैं आपको वो टिप्स पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको बेहतर बनाएंगे, एक इंसान बनाएंगे। ये चीज़ आप जब किसी और के साथ होंगे, कोई भी हो सकता है, आपके दोस्त होंगे, फैमिली होगी, वो सबको अच्छा लगेगा। और जब उनको अच्छा लगेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। चाहते हो ना कि लोगों को अच्छा फील हो, तो आप खुद के साथ अच्छा फील करो। और ख़ुद के साथ आप अच्छा फील तब कर पाओगे जब ये सारे एक्सपीरियंसेस आपकी ज़िंदगी में मौजूद होंगे। जब आप देख पाओगे कि हाँ, सामने वाला दुखी है, उसको कंधा देने की ज़रूरत नहीं है, उसको ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, उसको समझने की ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि सामने वाले को टाइम दो। सामने वाला आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है, वो सोच रहा है कि फांसी का फंदा, रस्सी का इंतजाम कहाँ से करूँ, तुम कह रहे हो टाइम दो टाइम दो। एक इंसिडेंट हुआ था ऐसा, एक इंसान मरने को तैयार था। मैंने कि मरना तो ठीक है, मर जाओ, उससे पहले कुछ काम कर लेते हैं, कुछ बातें जो कर लेते हैं। ये बात हुई है, ठीक है ना। ये अब तो हर चीज़ का मैं आपको कसम के साथ तो नहीं बोल सकता, ठीक है, तो फिर तो ऐसी हो जाएगी जैसे मैं झूठ ही बोल रहा हूँ। लेकिन मैंने उस इंसान को यही बोला था, क्योंकि उसको करना था सुसाइड, बड़ा था, तो मैंने उसको सीधे बोला ठीक है भाई, कर ले, मर जा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे पहले ये चीज़ है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये बात मुझे जाननी है। कुछ चीज़ें मैंने उससे पूछी थी, ठीक है। तो जो वो कर रहा था ना, जो भी वो ड्रामा कर रहा था या फिर नहीं भी कर रहा था, वो एकदम से चुप हो गया। मैंने उसको सोचने मजबूर कर दिया। ये तो काबिलियत है, चलो, इंसान को सोचने पे मजबूर करना बहुत अच्छी बात है। तो वो भी सोचने में मजबूर, लेकिन फिर से वो अपने रिदम को पकड़ने लग गया, उसी रिदम को। क्यों? क्योंकि उसको अपनी बात मनवानी थी। जब एक इंसान को अपनी बात मनवानी होती है तो उस पर्टिकुलर चीज़ पे ज़ोर देता है, बार बार वो अपना लूप कनेक्ट करता है। उसको पता है कि वो गलत कर रहा है, फिर भी वो चीज़ करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो नेगेटिव वाइब्रेशंस उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, वो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, जो उसको खुद ही पकड़ रही है बार बार। आपकी एनर्जी ही तो आपको पकड़ती है ना, आपको एनर्जी ही तो बना रही है ना। अभी अच्छी बुरी चीज़ें क्या है? अच्छी बुरी का मतलब है कोई चीज़ है जो सेफ़ है, जो सेफ्टी प्रोवाइड करती है, कोई चीज़ है जो डेंजरस है, खतरा बना रही है, खतरा प्रोवाइड कर रही है, प्रोवाइड ही कर रही है। तो मैं इन दोनों चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो वो एनर्जी वाइब्रेशंस वैसी ही हैं, दोनों ज़रूरी है, नेगेटिविटी भी ज़रूरी है, पॉजिटिविटी भी ज़रूरी है। लेकिन कौन सी चीज़ आपके लिए ख़तरा पैदा कर रही है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आपने न्यूक्लियर के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक है, यूरेनियम के बारे में सुना होगा, ठीक है, जो कैंसर पेशेंट का इलाज होता है वो आपने देखा होगा, किस चीज़ का यूज़ करते हैं, कितना ख़तरनाक होता है वो। सोचो, इतनी ख़तरनाक चीज़ को, बीमारी को सही करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। जहर से दवाई बनाई जा रही है ताकि इलाज हो सके। तो वो चीज़ है ख़तरनाक, लेकिन उसका भी सही में यूज़ हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ख़तरनाक ही है ना। लेकिन हमने क्या करा, उस चीज़ को एक सही डायरेक्शन में ले जाने की सोचा। और ये सांप का जहर बड़ा ख़तरनाक होता है, इससे तो छूना भी मत, करना भी मत। साइंटिस्ट ने का काम यही है, साइंटिस्ट का, कि मुझे उस चीज़ पे क्वेश्चन करना है। आई वांट टू डिस्कवर
यहाँ पर जितने भी लोग इस धरती पे हैं, आप सब एक साइंटिस्ट हैं। आपको कोई पेन पेपर नहीं चाहिए, आप अपने आप को डिस्कवर करो यार। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो खुद को डिस्कवर कर पाते हैं, क्योंकि वो सारे टाइम तो लगे रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। अरे आज तो इतना बन गया, आज तो ये हो गया, आज तो इतने कमाए, अरे आज तो बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है, अरे 4 गाड़ियाँ लेनी है, ये करनी है, अरे घूमने जाना है, पहाड़ से छलांग लगानी है, पैराशूट फट गया तो मज़ा ही आ जाएगा, है ना। अगर ऐसी ज़िंदगी तुम चाहते हो तो फिर ये तो पूछो ना, जीवन मिला क्यों? मज़े करने के लिए। मज़े किसके लिए कर रहे हो? कौन है जो मज़े करवा रहा है? किसके लिए मज़े कर रहे हो? कोई तो होगा ना। जैसे आपके माँ बाप हैं और आप उनके बच्चे हो, ठीक है, तो आपके माँ बाप आपके लिए कर रहे हैं, है ना, बोलते हैं ना। उनसे बोल दो कि क्या कहते हैं, अगर हमारे लिए ही कर रहे हो, सब कुछ हमारा ही है, तो दे दो सब कुछ हमको, अभी दे दो। नहीं देंगे वो तुम्हें मिलेगा उनके जाने के बाद, पहले नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता पहले? दिमाग लगाओ अपना, ठीक है। तो इसी बात से आपने एक न्यूज़ भी पढ़ी होगी, एक लड़की ने, सोचो, अपनी मदर थी उसकी खुद की, खून का रिश्ता था, माँ को कभी उम्मीद नहीं होगी कि बच्चा उनका ऐसा कर सकता है, लेकिन लड़की की उम्मीद इतनी ज़्यादा थी कि मुझे नौकरी चाहिए। अब मुझे नहीं पता ये बात कितनी सच है गलत है, ऐसा क्यों किया, उसे अफसोस है नहीं है, उसने गलत किया सही किया, आई डोंट नो। मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे को नहीं पता। लेकिन जितना मैंने सुना देखा, उसके बेस पर अगर देखा जाए तो माँ को तो कभी ये उम्मीद ही नहीं होगी, माँ ने तो कभी सोचा नहीं होगा कि मेरी बेटी ऐसा भी कर सकती है। लेकिन बेटी ने तो ऐसा सोच लिया ना, उसने तो कर दिया। सोचने की तो बात ही छोड़ दो कि उसे नौकरी चाहिए थी, उसकी माँ सरकारी स्कूल में गवर्नमेंट जॉब पे थी। यही तो होता है एक इंसान के साथ, आपकी डिज़ायर इतनी ज़्यादा आपके मन पे हावी हो जाती है, फिर आप नहीं देखते हो कि मेरा अपना कौन है, पराया कौन है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब ऐसे ही हैं, आप शायद अपनों के लिए ना हो, लेकिन किसी और के लिए ख़तरनाक हो सकते हो, समझ रहे हो। अपने फ़ायदे के लिए किसी का भी नुकसान कर सकते हो, और लोग ऐसा करते हैं। ये दुनिया ऐसी है, तभी तो इतनी दरिंदगी है। अभी एक लड़की थी नाबालिग 13 साल की, कितने 22 पता नहीं कितने लोगों ने उसका रेप किया, मर गई वो। ये दरिंदगी कहाँ से रही है? क्या वो अपने घर वालों, जो जिन्होंने रेप किया होगा, क्या वो अपने घर वालों में अच्छे नहीं होंगे, उनके साथ अच्छे से रहते होंगे? लेकिन कहीं ना कहीं तो एक दानव होगा ना उनके अंदर, निकल गई बुराई कहीं पे भी। ऐसी तो होता है एक इंसान के साथ। इसीलिए तो अपने आप को हर एस्पेक्ट में अच्छा बना के चलना पड़ता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए, किसी के लिए कुछ गलत ना कर दें। उस बच्ची की तो कोई गलती थी नहीं। यही तो होता है समाज में, दुनिया में। आप किसी को पावर में लेकर के आते हो, और जिसको आप पावर में लाते हो उसी के आगे हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि हमारे लिए कुछ कर दो। वो सब कुछ कर रहा होता है अपनी कुर्सी बचाने के लिए, और आप ही उसको उस कुर्सी पे लेके आए हो। वो आपकी नहीं सुनता, बाकी वो सब कुछ अपने लिए करता है। जो इंसान हाथ जोड़ करके आपको ये बोलता है कि मुझे कुर्सी पे बैठा दो, मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा, फिर वो अपनी पूरा दम उस कुर्सी को बचाने में करता है, आपके लिए कुछ नहीं करता है। उसका काम हो गया, आपने वो सारी चीज़ें कर दी। आप अंधे हो, इसीलिए आपने उसको कुर्सी पे बिठाया। आपने कुछ नहीं जाना, ना बैकग्राउंड जाना, ना ये जाना कि एक इंसान एजुकेटेड है नहीं है, क्या सोच रखता है, क्योंकि आप वैसे है ही नहीं हो, क्योंकि आप चलते हो बिलीफ सिस्टम पे। इसीलिए आपको अपने हर तरह के बिलीफ तोड़ने पड़ेंगे, ताकि आप ऐसे लोगों को उस पोजीशन पे लेके मत आओ। सारे क्रिमिनल्स हैं टॉप पे जितने बैठे हुए, ऑल पॉलिटिशियंस आर फुल्ली क्रिमिनल्स, सारे के सारे। एक समझदार इंसान को पॉलिटिक्स की ज़रूरत नहीं है, एक इंटेलिजेंट माइंडसेट को पॉलिटिक्स की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिक्स तो होनी ही नहीं चाहिए। क्या देश बिना पॉलिटिक्स के नहीं चल सकता? क्या जब यहाँ पे सब पैदा हुए थे तो क्या पॉलिटिशियंस ही थे? क्या वो पावर थी? पावर तो और देश को ख़राब कर रहे हैं। तो ये डिक्टेटरशिप ख़राब कर देगी। हर तरह की बातें ज़रूरी है लाइफ में, हर एक एक्सपेक्ट को कनेक्ट करके उससे डिस्कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। कौन सी चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है, कौन सी चीज़ आपके लिए ख़तरनाक हो सकती है, कहाँ पे आपका बेनिफिट है। जहाँ पे आपके साथ कुछ अच्छा होता है आप वहाँ पे भी ख़राब कर देते हो। क्यों कर देते हो? पूछो अपने आप से, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको ख़राब करने पे मजबूर करती है। हम अपनी ज़िंदगी के
एल लगा देते हैं, हम उसकी लंगर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। क्यों? पूछो अपने आप से। आता नहीं दिमाग में? सब कुछ अच्छा तो था, सब कुछ बढ़िया तो था, मैंने ख़राब खुद ही कर दिया। क्यों कर दिया? क्या ज़रूरत थी? ऐसी क्या सिचुएशन थी? चीज़ें कहाँ से आई, कैसे आई, पैदा कहाँ से हुई? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ? मैंने खुद के साथ ऐसा क्यों कर दिया? सवाल नहीं उठते दिमाग में बाद में जब चीज़ें हो जाती हैं। खुद पे डाउट करता है, खुद का आत्मविश्वास घट जाता है, गिर जाता है, कुछ लोग उभर भी नहीं पाते। ये अफसोस है अंदर। और जब आपके अंदर, आपकी आत्मा में जब अफसोस जन्म लेता है ना, तो वो आपको तोड़ के रख देता है। फिर वो आपको इंसान नहीं बना सकता कभी भी। एक टूटा हुआ इंसान कभी नहीं जुड़ सकता, टूटी चीज़ें नहीं जुड़ सकती। रिसाइकिल हो सकती है, आपको खुद को पूरा रिसाइकिल करना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा, पूरा पूरा, मतलब पूरा, थोड़ा भी नहीं बचाना। वो कब बचेगा, कब पूरा होगा? आप कब पूरे होंगे? जब आपका ध्यान आपके ऊपर आ जाएगा, जब आप हर चीज़ से डिस्कनेक्ट होना शुरू कर दोगे। डिस्कनेक्ट होने का मतलब ये नहीं कि घर छोड़ दिया, मम्मी छोड़ दी, पापा छोड़ दिए, भाई छोड़ दिए, जिनसे कनेक्ट थे उन सबको छोड़ दिया। ऐसे कभी आप पूरे हो सकते हो क्या? इसको तो भागना बोलते हैं, एस्केप बोलते हैं, एस्केप करना होता है। ठीक है, आपको भागना नहीं है, आपको वहीं रह करके अपने आप को देखना है कि मैं कैसे इनसे कनेक्टेड हूँ, किस तरीके से, किस बिहेवियर के साथ, किस नेचर के साथ, किस रूट के साथ मैं चीज़ों को कनेक्ट कर रहा हूँ, लोगों के साथ, अपने आप को। क्या मेरी थिंकिंग है, मैं क्यों करता हूँ ऐसा? अच्छा करता हूँ तो क्यों अच्छा कर रहा हूँ किसी के लिए? उस अच्छा करने में अगर मुझे बुरा मिल रहा है तो क्या वजह है? कुछ तो होगा ना। एक इंसान को लाइफ में कुछ ना कुछ तो चाहिए, वो बिना कुछ मिले कुछ नहीं करता। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो मैं नहीं मानता, कुछ तो चाहिए। अभी आप देखो प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है, दिल्ली के अंदर। तो वहाँ पे प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्या कि हमारी कोई बात तो सुन ले कि कुछ गलत हो रहा है। किससे? उस व्यक्ति से जिसको आपने ही पावर में लेकर के आए थे कि भाई जो इंसान आपने बिठा रखा है वो इंसान सही नहीं है, उसको हटाओ। तो वो कुछ चाहते हैं, तभी तो वो खाना पीना छोड़ के बैठे, वहाँ बैठे, टेंट में बैठे। घर में इसी में बैठ सकते थे। अब ये चीज़ें चलती रहेंगी। जब तक पॉलिटिक्स है तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। चीज़ें ठीक नहीं होंगी, सरकारें भले बदल जाएं, चीज़ें ऐसे ही रहने वाली हैं। आपको क्या लगता है? पावर इसलिए बनाई जाती है ताकि पावरफुल लोग अपने लिए उस पावर का यूज़ करके अपना फ़ायदा कर सकें। एलॉन मस्क को तो आप सल्यूट मारते हो, ट्रम्प का दोस्त है ना, आपको पता है कैसे चीज़ें चलती है। किसी का नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन ले लिया, क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल तो देना ही था। तो वो सीधे सीधे क्या है कि आपका बेनिफिट चाहिए भाई, मेरे को मेरे काम निकालने हैं, तो मैं किन लोगों से जुड़ूंगा? बड़े लोगों से जुड़ूंगा ना। लेकिन मेरे पास बैकग्राउंड में पैसा तो है, पैसा पैसे को बड़ा अट्रैक्ट करता है, तो इसीलिए आज वो टॉप पे बैठा है, जो चाहे वो कर सकता है। अभी मेरे को आपको जिताना होगा, आप अगर आपकी नींव डगमगाएगी तो मैं हूँ ना आपको बैकअप देने के लिए। आप लड़ो, आपको पावर में मैं लेके आऊँगा, मैं दूंगा कितना पैसा चाहिए आपको। एलॉन मस्क ने दिया, जीत गया वो, अब देखो वो टॉप पे है। 10 साल में कहाँ से कहाँ आ गए एलॉन मस्क, कहाँ पे थे, कहाँ थे? यही होता है ज़िंदगी में, हम किसी को पावर में लाते हैं अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन जो लोग अंधे होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे हम जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास लोग, टॉप क्लास लोग, उनको पता होता है कि किसको लाना है, कौन बिक सकता है। और जितने भी लोग हैं टॉप पे बैठे हैं वो सब बिके हुए हैं। आपको लगता है वो आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे? बिकी हुई चीज़ आपके लिए कुछ अच्छा काम करेगी? जो टॉप पे बैठे हुए लोग करप्ट हैं, तो आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है? इसीलिए इस देश का कभी विकास नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, ना होगा। अगर ये पॉलिटिक्स है, जब तक नहीं होगा, आपको लगेगा अरे हम तब से इतना ग्रो कर गए, कुछ ग्रो नहीं करे, कुछ भी ग्रो नहीं करे। वहीं के वहीं बुद्धि है, वही माइंडसेट है, वही थिंकिंग है, कुछ नहीं बदला। पूरा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल रद्दी है, रद्दी।
सारे इंजीनियर की डिग्री लेके बैठे, कौन से इंजीनियर बताओ? एक भी आविष्कार किया है यहाँ पे? एक भी टेक्नोलॉजी कोई अच्छा सॉफ्टवेयर बना करके रखा है इन्होंने? एक भी एनवीडिया है हमारे पास या गूगल है? बताओ, कोई है? या फिर इंटेल हो, माइक्रोसॉफ्ट, कुछ है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है। क्या है इंडिया के पास? यहाँ के अमीरज़ादे भी क्या कर रहे हैं? मजदूरी ही कर रहे हैं, कुछ डिस्कवर नहीं कर रहे हैं। एक देश तब ग्रो होता है जब वो डिस्कवर करता है, जब वो लोगों को उसमें हेल्प करता है। और यही चीज़ मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि आप दुनिया के लिए मत करो, आप खुद के लिए करो। अपने अंदर डिस्कवरी करो, देखो अपने अंदर, अपने बिहेवियर, नेचर को देखो। उसमें कुछ मिलेगा आपको जो अभी तक आपको नहीं मिला, और जब वो मिलेगा तो आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। आपको लोगों की तरह जीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप चीज़ें करना छोड़ दोगे, बस आप जो चीज़ें कर रहे हो उसकी आपको समझ आ जाएगी, क्या करना है क्या नहीं करना उसकी समझ आ जाएगी। तो आपका दिमाग, आप सब कुछ एक रिदम में आ जाएगा, अलाइन कर जाएगा। फिर आप चलोगे एकदम मस्त, गो विथ फ्लो। वो फ्लो चाहिए, ये बातों में मत अटकना। गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। अरे फ्लो ज़रूरी है, फ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वो फ्लो चाहिए, आपका खुद का। आपकी ब्रेथ बहुत बहुत करीब है वहाँ पे, वो नहीं तो कुछ नहीं। नो मम्मी, नो पापा, नो भाई, नो बहन, नो घर, नो संपत्ति, नो मैं, नो खूबसूरती, नो बदसूरती, नो रंग, नो रूप, नथिंग। योर ब्रेथ इज़ इम्पोर्टेंट। खूबसूरत लोग भी मरे हैं। पता है, एक चीज़ मैंने सुनी थी कि एक रानी थी, ठीक है ना, और उसका क्या कहते हैं, वो भी था, बहुत सुंदर थी वो रानी, बहुत सुंदर थी, ठीक है। तो उसका जो होता ना सेनापति जो होते हैं राजा के, तो जब रानी मरी तो रानी को दफना दिया गया। तो जो सेनापति था और उसके साथ जो 10-12 लोग थे, उस रानी को निकाला, ठीक है। उन 10-12 लोगों ने उस रानी का रेप किया, फिर दोबारा उनको दफना, मरी हुई का। एक इंसान इतना अंधा हो जाता है खूबसूरती में, क्योंकि जब तक उसको वो चीज़ मिल नहीं जाए तब तक वो चैन से बैठ नहीं पाता, मरी हुई ही सही। ऐसा होता है, और तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है। तुम ये मत सोचना कि तुम उनसे अलग हो। हाँ, हो सकता है तुम वो चीज़ें ना कर रहे हो, लेकिन कुछ और बिल्कुल कर वैसा ही रहे हो, कुछ और लेकिन कर वैसा ही रहे हो, मरी हुई चीज़ों के पीछे हो। इसीलिए अपने आप को ज़िंदा करो, ज़िंदा नहीं हो, ज़िंदा लाश हो तुम। मैं भी हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अलग हो गया दुनिया से। मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखोगे तो आपकी लाइफ बेहतर होगी, आपके अपनों की लाइफ बेहतर होगी। आप करके देखो ये चीज़ें। नहीं हो बेहतर फिर बोलना ना कि नहीं हो सकती। मेरी तो बेहतर हो रही है ना, मैं अंदर से बहुत मजबूत हो रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ ना किसी को ये चीज़ काम करती है। अगर नहीं करती तो मैं बोल देता कि भाई मत करो, इन चीज़ों को कुछ नहीं रखा। हाँ, अगर तुम्हें ज़िंदगी में पैसा वैसा बहुत अच्छा चाहिए, ठीक है, नाम शोहरत चाहिए, तो ये चीज़ में कभी घुसना मत, ठीक है ना। बर्बाद हो जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें आने के बाद पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहती। अच्छी बुरी चीज़ें सब साइड में हो जाती हैं, सब दिख जाती है, सब क्लियरिटी दिख जाती है, सच्चाई सामने आ जाती है ना हर चीज़ की। यही चीज़ है। तो अगर तुम इस चीज़ में आ गए तो तुम हर चीज़ को इक्वलाइज़ कर दोगे, हर एक चीज़ को तुम्हें हर चीज़ की वैल्यू पता होगी। ऐसा नहीं कि तुम पैसे से कहो अरे पैसे की तो कोई औकात ही नहीं है, हटाओ पैसा मत छो भाई, पैसा तो ऐसा वैसा। ऐसा नहीं होता है। ये बहुत पैसा रख दे अपने पास, ठीक है, मैं बोलूँगा नहीं, बट ठीक है, हर चीज़ करते हैं भाई, समझ आ जाती है। बस ये समझ ही डेवलप करनी है लाइफ में, इसको रियल मैच्योरिटी बोलते हैं। तो इसीलिए अपने रिदम के साथ जुड़ो, अपने फ्लो के साथ जुड़ो। तुम अभी जिस फ्लो में हो वो तुम्हारा फ्लो नहीं है, वो दुनिया का ही फ्लो है। दुनिया की सोच से ही तुम चल रहे हो अभी। तुम्हारी थिंकिंग दुनिया की थिंकिंग बराबर है, अलग नहीं है, तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी जब होगी तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा
तुम वहाँ पे ये नहीं कहोगे ये मेरा सिस्टम है, ये उनका सिस्टम है। आपको सिस्टम पता चल जाएगा, फिर आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा कुछ भी नहीं है किसी का भी कुछ नहीं है। सबको ही लगता है कि मेरा सब कुछ है, मेरी बातें हैं, मेरी गज़ल है, मेरी शेर व शायरी। अरे भाई, कहीं से तुमने सुनी तो मुंह से निकल गई, उसी से मिलती जुलती तुमने कहीं ना कहीं कनेक्ट करके जोड़ दी। नहीं तो तुमने वो शब्द सीख लिए, उन शब्दों को जोड़ दिया। हम अपग्रेड ही कर रहे हैं चीज़ों को, समझ रहे हो? हम उन्हीं चीज़ों में कुछ नया जोड़ते चले जा रहे हैं और हमें लग रहा है कि हमने कुछ कर दिया। बोलने की ज़रूरत नहीं होती, करने पे भरोसा रखो। फिर गीता का फ़ायदा क्या है? कर्म कर, फल की चिंता मत कर, इच्छा मत कर, उस पर ध्यान मत दे, बस कर्म करता रहे। काम करने में भी खुशी मिलती है। एक इंसान गेम खेलता है, कोई भी खेल खेलता हो, उसको खेलने मज़ा आता है। अब वो कह रहा है कि भाई देखो मैं कितना बढ़िया खेलता हूँ, देखो मैं सबसे बढ़िया खेलता हूँ, मुझसे बढ़िया कोई नहीं खेलता, मैं ही सबसे बढ़िया खेलता हूँ। तो फिर वो खेल नहीं रहा, वो दिखा रहा है। और दिखाना खेलने में फ़र्क होता है। जो इंसान खेलता है वो दिखाता नहीं है, क्योंकि उसको खेलने में मज़ा आता है। यही तो गेम है ज़िंदगी का। आप खेलने पे ध्यान दो, दिखाने पे ध्यान मत दो। मैं ऐसे शॉट मारूंगा कि लोग इस वीडियो को पूरी ज़िंदगी याद रखें। अरे शॉट मारते रहो, लोग रखे ना रखें, मुझे कोई मतलब नहीं है। बंदा खेला, उसने अपनी जो भी था सामान रखा और निकल गया। वो ऐसा होना चाहिए एक इंसान को, बिल्कुल बस ऐसे ही। क्या ज़रूरी है ऐसा नहीं, क्या फ्लैक्स नहीं मारे, कुछ भी ना करे, करते रहो। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, कचरा भी है, ठीक है, और नहीं भी है। हमारा ब्रेन ऐसे ही है। अगर आपके ब्रेन में कचरा है तो वो कचरे को अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। प्लेजरेबल है तो प्लेजर को अट्रैक्ट करेगा, जहाँ से उसको जो चीज़ मिलेगी, डोपामिन मिलेगा, वहाँ पे वो उस चीज़ को खींचेगा और वो खींचता ही रहेगा और हर चीज़ को वैसे ही बना देगा, हर एक चीज़ को वैसा बना देगा। तुम कोई भी 10 अलग अलग तरीके की चीज़ें करोगे, उन 10 अलग अलग चीज़ों में वो सेम तरह का बिहेवियर जोड़ देगा। आप अगर पढ़ने में अच्छे हो तो अगर आप कोई इंसान आपको मिलेगा तो आप इंसान को भी अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि आप पढ़ने में अच्छे हो। आप पढ़ते हो चीज़ों को, समझते हो चीज़ों को, देखते हो, ऑब्ज़र्व करते हो। तो अगर कल कोई प्रॉब्लम होती है, कोई सिचुएशन ख़राब होती है, कोई इंसिडेंट होता है, कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जो अनएक्सपेक्टेड थी, तो वहाँ पे भी आप चीज़ों को अच्छे से सॉल्व करोगे। आपका दिमाग उसी एफिशिएंसी पे काम करेगा, क्योंकि आपने पहले किसी और चीज़ में उतनी ही एफिशिएंटली काम किया था। ऐसे चलता है ब्रेन। तो अपने ब्रेन का यूज़ करो। ब्रेन तुम्हारे फ़ायदे के लिए, तुम्हारा नौकर है, तुम्हारा मालिक नहीं है। लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, हम उसके नौकर हैं, वो मालिक है। नौकर को ये पता है क्या कि अभी मैं इसका मालिक हूँ, मैं इससे कुछ भी करा सकता हूँ। लेकिन नौकर को ये अंदाज़ा नहीं है कि उसके पास कितनी पावर है। तुम अपनी कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करो, वो राजा है, ठीक है। ये मन तुम्हारा मालिक नहीं है, तुम्हारा नौकर है। मन पे सवार है साधु कोई एक, तो वो सवार कौन है? कौन हो सकता है? तुम हो सकते हो। तुम अपने आप को बोलो, खड़ा हो जा, बैठ जा, सो जा, चल, ये काम कर, वो काम कर। तुम्हारा मन करेगा। अगर नहीं कर रहा तुम्हारे बोलने पे तो समझो वो मालिक है। पड़ा हुआ बिस्तर पे तो समझो वो मालिक है। जो तुमने कहा वो तुमने नहीं किया तो समझो तुम्हारा मन मालिक है। तुम मालिक नहीं हो, तुम्हारी कॉन्शियसनेस नहीं है, तो तुम अवेयर नहीं हो। यही सच्चाई है तुम्हारी। तुम अगर खुद से भाग रहे हो, तुम्हें लगता है तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए, तुम नहीं कर पा रहे हो, कोई चीज़ अंदर से डरा रही है, तो तुम्हारा मन मालिक है तुम्हारा। तुम मालिक नहीं हो। तुम मालिक तब होते हो जब तुम अपनी वो सारी चीज़ें जो तुम कहते हो वो करते हो। फिर तुम परवाह नहीं करते हो कि दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे। लोगों को जो समझना है समझे। लोग मुझे बहुत कुछ समझते हैं, मैं तो समझने दो, मैं उनको पूरा मौका देता हूँ। और मौका देना चाहिए एक इंसान को, क्योंकि सच्चाई कभी ना कभी तो सामने आ जाएगी। भाई अगर मैं एक बुरा इंसान हूँ तो मेरी बुराई आज नहीं तो कल सामने आ जाएगी, ठीक है। मैं अच्छा इंसान हूँ तो मेरी अच्छाई आज नहीं तो कल सामने आ जाएगी। मैं अगर डेस्परेट हूँ तो मेरी डेस्परेशन आज नहीं तो कल नज़र आ जाएगा,
हूँ या नहीं हूँ, सिंपल सी बात है। एक इंसान में सब कुछ है, जिस टाइम होगा तो उस टाइम आ जाएगा, जिस टाइम नहीं होगा उस टाइम नहीं आएगा, कुछ और आएगा। किसी के अंदर शुरू में प्यार आता है, किसी के अंदर बाद में गुस्सा आ जाता है, किसी के अंदर बाद में पहले गुस्सा आता है बाद में प्यार आ जाता है। यही तो है, जो अंदर होगा वो निकल आएगा। पर मालिक किसको होना है? मेरे को होना है। मैं कौन हूँ? कॉन्शियसनेस, जो बोलती है कि ये कर वो कर, अवेयर रहती, ध्यान देती। ध्यान मैं हूँ, ध्यान मेरा प्यार बनता है, मेरा ध्यान वो नहीं जो मैं दूसरों को करता हूँ, जो मैं देखता हूँ, जो मुझे अंदर से अच्छा फील कराता है, जो मुझे करने के लिए मजबूर करता है। एक्सपेक्ट नहीं करता है, करने के लिए मजबूर करता है। प्यार हमेशा कुछ करना चाहता है, देना चाहता है। सीखो ये सारी चीज़ें, करो अपने अंदर बिल्ड करो, तो खुशी से करो, वरना करने का फ़ायदा क्या है? अगर कुछ शेयर करना ही है तो पूरे दिल से करो, ईमानदारी से करो। फिर काहे का अफसोस, काहे का ईगो छाती पे रख के नहीं ले जाओगे। लोग मरते दम भी ईगो ले जाते हैं, वही ईगो उनको पैदा कर देता है फिर से। मेरे को तो इस धरती पे दोबारा नहीं आना ही नहीं है। ना माँ बाप चाहिए, ना भाई बहन चाहिए, कोई चाहिए ही नहीं, आना ही नहीं मेरे को, सीधी सीधी बात। अभी देख ली दुनिया बहुत अच्छी है, अब नहीं चाहिए, इतना ही अच्छा बन बहुत है। तारा बना के कहीं ऊपर चिपका दो मुझे, आई एम वेरी ओके, ठीक है ना। मून ठीक है भाई, मून सच में सुंदर है, मैं मून को देख करके खुश हूँ बस। सारी दुनिया बहुत खूबसूरत है, गैलेक्सी सुंदर है, पहाड़ सुंदर है, बादल सुंदर है, और तुम्हारे अंदर जो बैठा है वो बहुत सुंदर है। तुम्हारा मन भी बहुत सुंदर है, तुमने उसको कचरा बना दिया। कुछ ही लोग उस डस्टबिन में खाना बना रहे हैं, खाना सर्व करते हैं, कुछ लोग उसी डस्टबिन में कचरा रखते हैं, देखा है ना। चलो खैर, बहुत हो गया, मस्त रहो यार, जीवन है, एक जीवन मिला है, मज़े से जियो, खुशी से जियो। ऐसा लग रहा है मैं बुज़ुर्ग आदमी हूँ जो आशीर्वाद दे रहा है, बेटा करो जीवन में जो अच्छा हो सकता है। ये सारी चीज़ें आज नहीं तो कल काम आएगी। सोचो मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा है, वो कल बड़ा होगा, ठीक है, मैं अगर उसे मतलब कैसे बोलता है, इन फ्यूचर मान के तो किसी का कुछ नहीं पता, कल वो अगर देखेगा कि देखो मेरे चाचू हैं, है ना, वो ये बात बोलते थे, वो सुनेगा, क्योंकि होता है, चीज़ें होती है। तो मुझे नहीं पता कब क्या होगा, इसलिए जो है अभी है, जो कर सकते हो अभी कर सकते हो आप, क्योंकि हर इंसान अपने लिए कुछ ना कुछ कर ही लेगा। लेकिन अंदर खुद को बदलना, अंदर अपने अंदर बदलाव लाना, वो बातें बहुत मैटर करती हैं। असली सोना इसी को बोलते हैं। तुम्हारे अंदर भी वो सोना है, अगर है तो उसको दो, ज़बरदस्ती नहीं, अपनी खुशी से, जहाँ पे लोग अपनी मर्ज़ी से आकर के उसको ले सके, ठीक है, ग्रहण कर सके, ठीक है, सूर्य ग्रहण ना हो बस। कि लोग अंदर जाओ भाई घर में अपने। खैर चलो ठीक है, हो गया यार, बोलना चाहिए, ठीक है, जितना हो उतना बोलो, जिससे जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा बोलो। ये मत सोचो कि दुनिया क्या सोचेगी, ठीक है, पर मैं सोचता हूँ, मैं आपको सच बताऊँ, मेरी आदत ही ऐसी है, ठीक है। मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, मुझे कहाँ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। आपको भी पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। आपको जो ठीक लगे वो आप करो, लेकिन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखो। क्या? कि जो भी आप करो बस किसी को उससे ठेस ना पहुँचे, दुख ना हो। लेकिन कभी कभी पहुँच भी जाता है इनडायरेक्टली, आप नहीं चाहते तब भी हो जाता है, क्योंकि कोई भी कुछ भी समझ सकता है। ये तो मेरे साथ घर में ही होता है, ठीक है, मैं नहीं बोलना चाहता तो दोबारा मैं वो चीज़ें नहीं करता। ये चीज़ मेरे अंदर अच्छी है, इसीलिए मुझे खुद से बहुत ज़्यादा प्यार है। सेल्फ लव नहीं बोलूँगा, वो लोगों का टॉपिक है। प्यार मतलब आई लव माई सेल्फ बिकॉज अच्छा लगता है, मैं खुद की वीडियो सुनता हूँ इसीलिए बनाता हूँ। ठीक है, नींद अच्छी आ गई, गुड नाइट।